आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूरिया साइकिल का पाथवे देखना हमें। पाथवे ऑफ यूरिया साइकिल। ये यूरिया साइकिल जो है ना यूरिया का फॉर्मेशन में हेल्प करती है। इस पाथवे के थ्रू क्या होता है, यूरिया का फॉर्मेशन होता है और इसके फॉर्मेशन के थ्रू हमारे शरीर से क्या होती है, एनर्जी यूटिलाइज होती है। इस पाथवे के थ्रू एनर्जी कोई प्रोड्यूस नहीं होती है, प्रोड्यूस होती है लेकिन क्या होती है कि यूटिलाइज ज़्यादा होती है, प्रोड्यूस कम होता है। तो यहाँ पर उसको तो मैं जो एनर्जेटिक में है इसका मैं बता दूंगा एनर्जेटिक में कि कितना एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, कितना यूज हो रहा है। तो यहाँ पर यूरिया साइकिल का जो मेन इंपॉर्टेंट रोल है ना, मेन मतलब कह सकते हैं कि शरीर के जो बॉडी टेम्परेचर होता है ना उसको मेंटेन करने में हेल्प करती है। और ये जो ब्लड की जो एसिड बेस बैलेंस होती है ना उसको भी मेंटेन करके रखता है। अमोनिया जो यहाँ पर दिख रहा है ना, अमोनियम है ये। तो ये क्या होती है कि मतलब इसके थ्रू निकलती है बाहर, साइकिल के थ्रू बाहर निकलती है। तो ये यूरिया जो बनता है ना यूरिन में इन्वॉल्व होकर के क्या होता है, यूरिन में इन्वॉल्व होकर के शरीर से बाहर निकल जाता है, जिससे बॉडी टेम्परेचर क्या होती है, मेंटेन रहती है और एसिड बेस बैलेंस भी मेंटेन रहता है। ये ब्लड के फिल्ट्रेशन के थ्रू परफॉर्म होती है। यहाँ पर देखें सबसे पहले तो ग्लूटामेट है। सबसे पहले यहाँ पर ग्लूटामेट किस में कन्वर्ट हो रही है, अमोनियम में। ग्लूटामेट कन्वर्ट हो रही है अमोनियम में। इसको कन्वर्ट करने के लिए जो एंजाइम लग रहा है यहाँ पर ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेज, इसी के नाम से रिलेटेड है, इसी के नाम से रिलेटेड है ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेज। ठीक है। और इसमें जो होता है ना अल्फा कीटोग्लूट्रेट क्या होती है, निकल रही है। ठीक है। तो यहाँ पर अल्फा कीटोग्लूट्रेट निकल रही है और ये अमोनियम में कन्वर्ट हुआ। अब अमोनियम जो है ना वो कन्वर्ट होता है कार्बोमाइल फोस्फेट में। कार्बोमाइल फोस्फेट में क्या होती है, अमोनियम कन्वर्ट होती है। लेकिन इसके लिए जो एंजाइम लगा यहाँ पर क्या है, कार्बोमाइल फोस्फेट सिंथेसिस सेकेंड। कार्बोमाइल फोस्फेट सिंथेसिस सेकेंड जो है ये एंजाइम है जो क्या करती है, अमोनियम को कार्बोमाइल फोस्फेट में कन्वर्ट करी है। लेकिन इसकी कन्वर्जन के दौरान जो होती है ना, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 2 ATP। 2 ATP किस में कन्वर्ट हो रही है, 2 ADP में, और 2 यहाँ पर क्या PPI दे रहा है यहाँ पर, यानी 2 यहाँ पर ATP का यूटिलाइज हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है। यहाँ पर देखिए ट्राइफॉस्फेट, यहाँ पर डाइफॉस्फेट है, ये ब्रेक डाउन हो रहा है। मतलब क्या हो रही है, यहाँ पर ATP यूटिलाइज हो रहा है। अब देखिए तो ये कार्बोमाइल फोस्फेट जो होती है ना, यहाँ पर क्या है, ऑर्निथिन, यहाँ पर क्या है, सिट्रोलाइन। ऑर्निथिन जो होता है ना ये क्या होती है कि सिट्रोलाइन में क्या होती है, कन्वर्ट होती है। इसमें जो इंजाइम लग रहा है ना ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोमाइलेज होती है। ये इंजाइम है जो क्या करती है, इसको कन्वर्ट करने में हेल्प करती है। और इसी के कन्वर्जन के दौरान ये जो कार्बोमाइल फोस्फेट है ना, ये अपने पीआई ग्रुप जो फोस्फेट ग्रुप है ना इसको रिलीज करती है और इसमें क्या होती है, इन्वॉल्व होती है और इसको और सुटेबल करती है। सुटेबल करके क्या करती है, इसको सिट्रोलाइन में कन्वर्ट करती है। तो ऑर्निथिन किसमें कन्वर्ट होता है, डायरेक्ट सिट्रोलाइन में। इसमें कार्बोमाइल फोस्फेट का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है और इस एंजाइम का भी योगदान होता है, ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोमाइलेज। अब देखिए यहाँ पर जो सिट्रोलाइन है, सिट्रोलाइन किसमें कन्वर्ट हो रही है, सिट्रोलाइन डायरेक्ट कन्वर्ट हो रही है अर्जिनोसक्सिनेट में। अब अर्जिनोसक्सिनेट में कन्वर्ट तो हो रही है लेकिन यहाँ पर एंजाइम कौन सा लग रहा है, ये कौन सा है जो रेट को मेंटेन करके रख रहा है, इसके ये जो रिएक्शन हो रही है इसमें कौन सा एंजाइम लग रहा है यहाँ पर कैटलिस्ट की तरह। तो यहाँ पर अर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज, अर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज का यहाँ पर यूज हो रहा है। यहाँ पर देखिए एस्पेरेट का भी यूज हो रहा है, यहाँ पर एस्पेरेट इन्वॉल्व हो रहा है, लेकिन वो आगे देखेंगे हम कैसे ये इन्वॉल्व हो रहा है। अभी हम फिलहाल इसी को देख लेते हैं कि कौन सा एंजाइम लगा, कैसे कन्वर्ट हुआ। इसमें भी देखें तो एटीपी किसमें कन्वर्ट हो रही है, एएमपी। एटीपी से एएमपी में कन्वर्ट हो रहा है। एटीपी मतलब एडिनो ट्राइफॉस्फेट और यहाँ पर एडिनो मोनोफॉस्फेट। यहाँ पर एक पीआई ग्रुप है, यहाँ पर 3 पीआई ग्रुप है। यहाँ पर देखिए पीपीआई रिलीज हो रही है यहाँ से, यानी कि यहाँ पर भी क्या हो रहा है, 2 एटीपी का यूज हो रहा है, 2 एटीपी यूटिलाइज हो रहा है इस पाथवे को परफॉर्म करने के लिए। अब आगे देखें तो अर्जिनोसक्सिनेट जो है ना वो कन्वर्ट हो रही है किसमें, अर्जिनोसक्सिनेट जो है ना डायरेक्ट कन्वर्ट हो रही है किसमें, और अर्जिनिन में कन्वर्ट हो रही है। तो अर्जिनोसक्सिनेट अर्जिनिन में कन्वर्ट हो रही है, लेकिन इसको कन्वर्जन करने के लिए क्या है, यहाँ पर जो एंजाइम लगा है ना अर्जिनोसक्सिनेटेज, अर्जिनोसक्सिनेटेज यहाँ पर एंजाइम लगा है इसको कन्वर्ट करने के लिए। और इसके कन्वर्जन के दौरान जो होता है ना हमारा क्या निकलता है, फ्यूमरेट। यहाँ पर जो दिख रहा है ना फ्यूमरेट, ये रिलीज हो रही है यहाँ से। अब ये फ्यूमरेट क्या करता है, ये फ्यूमरेट कन्वर्ट होती है किसमें, मैलेट में। ये वाला जो रोल है ना, ये वाला, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। ये वाला जो प्रोसेस है ना साइकिल में, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है।
तो ये क्या कर रहा है, फ्यूमेरेट जो होती है ना मैलेट में कन्वर्ट होती है। अब मैलेट में कन्वर्ट होकर के क्या करती है, मैलेट किस में कन्वर्ट हो रहा है, ऑक्जेलो एसीटेट में। मैलेट कन्वर्ट हुआ ऑक्जेलो एसीटेट में, और कन्वर्जन के दौरान यहीं पर क्या होती है, एनएडी से एनएडीएच का फॉर्मेशन होता है। यहां पर एनएडी से एनएडीएच का फॉर्मेशन हो रहा है। बाकी देखें तो यहां पर एटीपी यूटिलाइज हुआ, यहां भी देखें तो एटीपी यूटिलाइज हुआ, लेकिन यहां पर देखें तो एक क्या हो रही है, एनएडीएच का फॉर्मेशन हो रहा है। वो भी इसकी कितने एटीपी की मतलब रेंज होती है, कितना, एक एनएडी में कितना 3 होता है, लेकिन लगभग इसमें क्या होता है कि 2.5 एटीपी इसमें इन्वॉल्व होती है, मतलब इक्वली होती है उतना। तो अगर देखें तो मैलेट कन्वर्ट हुआ ऑक्सिलो एसीटेट में, इसके दौरान एनएडीएच का फॉर्मेशन हो रहा है। अब यहां पर देखें तो ऑक्सिलो एसीटेट जो है ना, ऑक्सिलो एसीटेट कन्वर्ट किसमें हो रहा है, एस्पेरेट में। अब ये क्या हो रही है, इसमें इन्वॉल्व हो रही है, तब ये क्या हो रहा है, आगे की तरफ प्रोसेस हो रहा है। तो हम कहां पर थे, यहां पर थे, ठीक है, इसे समझ गए ना ये कैसे हुआ। अब यहाँ पर देखें अर्जिनोसक्सिनेट के पास थे हम, अर्जिनोसक्सिन सॉरी यहाँ पर अर्जिनिन है, तो अर्जिनिन जो है ना, अर्जिनिन किस में कन्वर्ट हो रहा है, ऑर्निथिन में। अब अर्जिनिन को ऑर्निथिन में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर जो एंजाइम लग रहा है अर्जिनेज है, यहाँ पर जो एंजाइम लग रहा है वो क्या है, अर्जिनेज है। और इसी के दौरान क्या होता है, वाटर का मोलिक्यूल इसमें इन्वॉल्व होता है, इसमें वाटर का मोलिक्यूल इन्वॉल्व होता है, और निकलता क्या है, यूरिया निकल रही है। यहाँ पर यूरिया का फॉर्मेशन हो रहा है, इस पाथवे के दौरान यूरिया निकल रही है। और इसमें अगर एनर्जेटी को देखें ना, तो यहाँ पर क्या होती है कि एक यूरिया के जो मोलिक्यूल होते हैं ना, एक यूरिया के जो मोलिक्यूल है वो उसको प्रोडक्शन के लिए, यहाँ पर बनने के लिए लगभग 1.5 एटीपी का यूटिलाइज होता है। 1.5 एटीपी यहाँ पर यूज होती है इसके फॉर्मेशन के लिए। पूरा पाथवे को अगर कैलकुलेट करें, एटीपी यहाँ पर भी यहाँ पर यूटिलाइज हो रही है, यहाँ पर यूटिलाइज हो रही है, और यहाँ पर क्या हो रही है, प्रोडक्शन हो रहा है। तो अगर सबको कैलकुलेट करें तो देखें तो हम यूरिया साइकिल के एक मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन के लिए 1.5 एटीपी यूटिलाइज होता है। इसके एनर्जेटिक में हम इसको बता देंगे, तो आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।